हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आए हैं। हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले आप लोगों के लिए कुछ चैनल मैसेजेस हैं। मैं रीडिंग करने से पहले मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, और ज़्यादा अच्छा इन द सेंस कल की तरह। शायद कल भी मैंने यही बोला था, मैं डांस भी कर रही थी और गाना भी गा रही थी। और कुछ लोग जो अभी मैं बता दूँ, डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन, आप जिनसे भी सेपरेशन में हैं, तो उनकी एनर्जी बहुत मिसिंग एनर्जी आप कैच कर रहे होंगे। उन वो सॉन्ग के थ्रू आपको मैसेज दे रहे होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे चैनल सॉन्ग सुनाई दिया। खासकर अभी जस्ट मैं रिसेंट में गा रही थी, तुम कौन से मूवी का गाना था याद नहीं आ रहा, मैं फिर से भूल गई। सो चैनल सॉन्ग था, तुम बिन हम रह नहीं सकते, तुम्हारे बिना क्या वजूद मेरा, समथिंग समथिंग। तो आपको जो गाना पता है, मतलब किस मूवी का है, और ये सॉन्ग की लाइंस यही हैं, तो आप देख लीजिएगा। ये रेजोनेट करे तो एक्सेप्ट कीजिएगा, नहीं करे तो नहीं कीजिएगा। और कुछ लोगों के लिए ओल्ड सॉन्ग आया था यहाँ पे, तो ओल्ड सॉन्ग जिसको भी पसंद है उनके लिए। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि थोड़ा सा खाने पीने में ख्याल रखिए आप, है ना, जिसकी वजह से आपको वोमिटिंग हो सकती है, तो थोड़ा सा अवॉइड करें, ठीक है। और जस्ट मेक श्योर कीजिएगा कि जाने से, कहीं भी जाने से पहले अपना प्रोटेक्शन लगा के जाइए, स्पेशली दोज हु आर एम्पैथ एंड जो भी बहुत सेंसिटिव है एनर्जीज़ को लेके। हॉर्न बजा कन्फर्मेशन है, उनको बहुत पता है कि वो कौन है, और उनको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ पे कुबेर मंत्र मुझे दिखाई दिया, तो कुछ लोग मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको कुबेर यंत्र और कुबेर मंत्र ये दोनों लेना चाहिए और उसका जप करना चाहिए, तो आपकी जो मनी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और कुछ लोगों को यहाँ पे महामृत्युंजय मंत्र का जप करने के लिए भी कहा जा रहा है, जिनको लगता है कि अकाल मृत्यु के योग बने हुए हैं उनकी कुंडली में, तो आप महामृत्युंजय मंत्र कीजिए। रोज़ एक माला आप जप कर सकते हैं। ये लगातार आप, या तो आप पंडित से पूछ के कीजिए, नहीं तो मैं ये कहूँगी कि आपको ऐसा लगता है कि योग बना हुआ है आपकी कुंडली में का अकाल मृत्यु का, तो ये जब तक नहीं टल जाता, आपको रोज़ एक माला जप करना ही चाहिए, ठीक है। और मुझे कुछ लोग शायद नरसिम्हा भगवान का ये मंत्र जाप करते हैं, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर मृत्युम नमाम्यहम्। तो आप ये जप भी कर सकते हैं। तो जैसा आपको रेजोनेट करे और जैसा आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, उस हिसाब से आप काम करें, ठीक है। अभी लाइट यहाँ पे चली गई है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है ये कि आपको अपने इमरजेंसी के लिए, जब भी कुछ भी इमरजेंसी होती है, उस हिसाब से जो रेगुलर बेसिस में आप डे टू डे लाइफ में सफ़र करते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी इमरजेंसी की चीज़ें हैं वो आप कैरी करके चलें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको हर वो चीज़ रखनी चाहिए जो इमरजेंसी में काम आ सकती है। और मेरे पास छोटे से नाग देवता हैं, तो उसमें जब मैं बैठ रही थी ना, तो मुझे पहली बार फेस नज़र आया। तो कुछ लोगों को यहाँ पे नाग देवता के दर्शन हो सकते हैं विथ
विज़न ज़रूरी नहीं है कि वो उस तरीके से आएँ जैसे मतलब नाग देवता लोग दिखते हैं। आप शायद पिक्चर जो है फ़ेस के थ्रू उनको जानते हैं, आपके पास फ़ेस है तो वैसा फ़ेस वाला विज़न आएगा, ठीक है? तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा। तो आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट आपको अपनी ब्लेसिंग देना चाहते हैं, तो आपको उनकी आराधना करने की ज़रूरत है या जो भी ऑफ़रिंग आप देना चाहते हो, वो ऑफ़रिंग आप दे सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपको कुछ जो उम, आई डोंट नो कैसे कहना चाहिए यहाँ पे क्योंकि मुझे जस्ट मैं ऐसी थोड़े से कंफ्यूज हैं शायद आप बहुत टाइम से ऐसा सोच रहे थे कि आप ये करें 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 बट नहीं कर पा रहे हैं खासकर जो लोग बेज़ुबान जानवरों को खाना खिलाना चाह रहे हैं तो वो सिर्फ सोच रहे हैं और कर नहीं पा रहे तो आपको करना चाहिए यहाँ पे गुड डीड्स आपके लिए ऐड होंगे आपके कर्मा में और डेफ़िनेटली आप प्रोटेक्टेड हैं किसी भी चीज़ के लिए जो भी आप गुड डीड्स करना चाह रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप उस चीज़ के लिए प्रोटेक्टेड हैं आपको कोई भी नहीं रोक सकता आप साउथ के अयप्पा मंदिर जाना चाह रहे हैं या कार्तिकेय भगवान को ही शायद अयप्पा मंदिर कहते हैं जो फेमस मंदिर है जहाँ पे बाल चढ़ाया जाता है मुझे नहीं पता वो कौन सा मंदिर है आप वहाँ जाना चाहते हैं तो वो योग बन रहा है इस 2025 में तो आपको डेफ़िनेटली आप जाएँ और जिन्होंने बाल चढ़ाने का प्रण लिया है, ये विश माँगी है, तो डेफ़िनेटली आपको ये करना चाहिए। उसके बाद आपने माँगा है तो आपको पता है कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वहाँ जाने से जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो ठीक हो जाती हैं और यहाँ पे लाइट वापस आ गई। तो डेफ़िनेटली आपको ये बहुत जल्दी करना चाहिए क्योंकि आपने बहुत टाइम से सोच के रखा था और आप उसे पूरा नहीं कर रहे इसलिए काफ़ी चीज़ें रुकी हुई हैं और काफ़ी आप डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो वो चीज़ आप पूरी करें क्योंकि जो चीज़ हमने बोली होती है उसे पूरा करना ज़रूरी होता है नहीं तो कहीं न कहीं चीज़ें जो हैं अटक जाती हैं और कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो आप उस अगर ऐसा आपने किया है, बोला है तो आपको वो अपनी बात रखनी चाहिए और पूरी करनी चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे कुलदेवी, कुलदेवता की बात आ रही है तो डेफ़िनेटली ये तो मस्ट है कि आप अपने कुलदेवी, कुलदेवता को पूजें, एंसेस्टर्स को पूजें क्योंकि ये तो अपने जो धर्म होते हैं मैं हिंदू धर्म की बात नहीं करूँगी ये ओवरऑल जो ह्यूमैनिटी है उसमें आपको करना ही चाहिए आप किसी भी धर्म के हों क्योंकि उनकी वजह से हम यहाँ पे हैं मतलब हमें जो प्रोटेक्शन मिलती है हमारे जो काम ईज़िली बन जाते हैं वो उन्हीं की वजह से होते हैं अगर वो प्रसन्न हुए तो डबल जल्दी हो जाते हैं ठीक है और मुझे यहाँ पे ब्लैक ऑब्सिडियन दिखा ऑब्सिडियन है कि टर्मलिन आई डोंट नो बट आपको ये यूज़ करना चाहिए क्योंकि अगर आपको लगता है कि अ, ऐसी कुछ ये एक्चुअली प्रोटेक्शन के लिए ही होता है तो आपको लगता है कि ये लेना चाहिए तो डेफ़िनेटली लीजिए और नज़र बट्टू भी कर सकते हैं नज़र बट्टू आई डोंट नो क्या होता है नज़र बट्टू करके मेरे मुंह पे आया तो डेफ़िनेटली आप नज़र बट्टू लीजिए क्योंकि शायद आपके दादा दादी ये पुराने लोग उसको चीज़ को बोलते थे नज़र लग जाती है तो ये सारी की चीज़ें करनी चाहिए तो वो भी आपको करनी चाहिए वो पहले कीजिए फिर ये सारी चीज़ें लीजिए क्योंकि एक बार नज़र हट गई तो दैन उसके बाद ये काम करेगा अदरवाइज़ इसका मतलब थोड़ा सा ये है कि हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा बट जो पुरानी जो चीज़ें चली आ रही हैं उसकी बात ही कुछ और होती है वो कहावत है ना ओल्ड इज़ गोल्ड तो मुझे यहाँ पे 3 नंबर दिखा तो डेफ़िनेटली ये है कुछ लोगों के लिए और शायद ये लॉर्ड कृष्णा के भक्त हो सकते हैं तो आप राधा नाम का भी जप करना स्टार्ट करें तो आपकी भक्ति में 4 चाँद लगेंगे और आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो बहुत जल्दी पूरा होगा
और कुछ लोग यहाँ पे बहुत शर्मीले मिजाज के हो सकते हैं। वो किसी से अपनी बात शेयर करना पसंद नहीं करते, तो उनकी लाइफ में ऐसा कोई बंदा या बंदी आने वाली है जिससे आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। अ, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग लिटरली मतलब थोड़ा सा जब भी आप किसी से कन्वर्सेशन करें ना, तो आई कांटेक्ट करें, स्पेशली प्रोफेशनल एरिया में। क्योंकि अगर आप आई कांटेक्ट करके बात नहीं करते तो इससे एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट होती है। ये एक एटिकेट्स के बाहर की बात हो जाती है। ये एक अच्छा नहीं माना जाता, रूड माना जाता है, रूड बिहेवियर माना जाता है। आप दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते, इस नज़र से देखा जाता है। तो ये आपको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए अपने, जब भी आप स्पेशली, वैसे तो सबके साथ करना चाहिए रिस्पेक्ट से बात, बट उन लोगों के साथ स्पेशली बात कीजिए जहाँ पे आप काम करते हैं। अ, तो आपकी जो आप सामने वाले की बात भी समझ पाएंगे, और जो चीज़ें आप नहीं देख पा रहे थे वो भी देख पाएंगे, ठीक है। और मैं कहूँगी कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा ग्रह नक्षत्र में फंसे रहते हैं, तो उनको ग्रह नक्षत्र में फंसने के लिए मना किया जा रहा है। ज़्यादा सुपरस्टिशियस मत होइए, ज़्यादा अंधविश्वास मत रखिए, थोड़ा सा अपना कर्म में ध्यान दीजिए। कर्म ही पूजा है, और यहाँ पे अ, कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। भले ही आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं, लेकिन आपने कुछ काम नहीं किया तब भी कुछ नहीं होने वाला। और अगर आपने ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं हैं और आप अपने काम पे टिके हैं, तब कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाना है, ठीक है। तो जैसा आपको अच्छा लगे, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप पूजा पाठ नहीं करें, उनको ऑफरिंग नहीं दें, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। और चलिए देखते हैं कि कार्ड से क्या मैसेजेस आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली बहुत कुछ लोग बहुत इमोशनल हो रहे हैं, शायद उनको उनकी गलती का एहसास हो रहा है इस वजह से। और कुछ लोग यहाँ पे मदरहुड, पहली बार मुझे की क्वीन ऑफ कप से मदरहुड की वाइब आ रही है। तो कुछ लोग यहाँ पे मदरहुड एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है वो आपके बच्चे हों, बट आपको मम्मा या बड़ी मम्मा कहते हैं, तो आप उनके साथ समय कब बीतता है पता ही नहीं चलता। और कुछ लोग जो हैं डिवाइन से बिल्कुल, वो एक मैंने एक टाइम पे बोला था, ये मेरा वर्ड नहीं है, डिवाइन इन मी, मी इन डिवाइन, ये वर्ड, ये फ्रेज़ जो है वो आपके साथ जो है बिल्कुल परफेक्ट मैच करती है। क्योंकि अब जो है आपके अंदर डिवाइन रहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आप उस प्योर एनर्जी में एंटर कर चुके हैं जहाँ डिवाइन वास कर सकते हैं। और ऑलरेडी आप बहुत ही इनोसेंट थे, पहले से बहुत मैच्योर थे, इनोसेंट भी थे, साथ में ही बहुत काइंड हार्टेड भी थे। बट कहीं न कहीं आप कुछ ऐसी चीज़ों में फँस जा रहे थे जिसकी वजह से आप की ये जो जर्नी है बार-बार अप एंड डाउन हो रही थी। तो फाइनली आप जो चाह रहे थे वो आपको मिल रहा है। यहाँ पे विदिन वाली चीज़ नहीं है, आप जितना काम करेंगे उसके हिसाब से है। तो तो जो अभी आप रिचुअल्स कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको काम वैसा ही करते जाइए, क्योंकि डिवाइन तो हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे
क्राउन बहुत सिग्निफिकेंट है। कुछ लोग यहाँ पे गोल्ड का कुछ लेना चाह रहे हैं। मुझे ये क्राउन नहीं दिख रहा, कुछ टेबल वाइब्स आ रही हैं। तो गोल्डन कलर के अगर टेबल लेना चाह रहे हैं तो या जो भी फर्नीचर है गोल्डन कलर का, तो वो भी चीज़ आ रही है बहुत जल्द। और कुछ लोग यहाँ पे एसी के लिए वेट कर रहे थे, तो एसी भी आने वाला है 2 महीने के अंदर। 2 महीने में तो शायद गर्मी भी आ जाएगी। तो एसी आपको आ रहा है। कुछ लोग किचन का मेकओवर करना चाह रहे थे, तो वो भी आपके लिए है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो यहाँ पे मुझे पेंटिकल्स तो दिख रहे हैं, साथ में पीले पत्ते, पीले नहीं ब्राउन पत्ते दिख रहे हैं। पत्ते बहुत सूख गए हैं, कुछ हरे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी उम्मीद भी जो है बिल्कुल थोड़ी बनी हुई है और थोड़ी बिल्कुल हट गई है। 50-50 पोजीशन में है कि यार मैं जिसके लिए वेट कर रहा हूँ वो वेट करना, मतलब अब करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट कहीं न कहीं आपकी फ़ेथ बना हुआ है, नहीं, नहीं थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं, ऐसा है यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे चीज़ें आपके फ़ेवर में आ रही हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। बेल की घंटी की आवाज़ सुनाई दी मुझे, तो ये जल्दी प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑलरेडी पेंटिकल है, जैसे यहाँ पे पैरों के बीच में ना पेंटिकल, आप उसमें काम कीजिए। तो उसको लेके काम कीजिए, तो डेफ़िनेटली आपके चांसेस और बिगर हो सकते हैं। जो भी आपका वेट है, एक तो आपको वो वेट पता नहीं चलेगा कब चला गया और वो टाइम कैसे निकल गया। और जो आप उस जो भी आपके पास मनी है उससे कुछ काम करेंगे तो आपकी लाइफ में और ग्रोथ भी आएगा। और आप डिसअपॉइंटमेंट में भी नहीं जाएंगे, डिप्रेशन वाले मूड में भी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तो थोड़ा सा अपना ध्यान हटा के दूसरी चीज़ों में लगाएं जिसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। या आप जिस वजह से रुके हुए हैं कि मुझे ये अमाउंट मिल जाएगा तो मैं ये काम शुरू कर दूँ, तो उस चीज़ के लिए वेट मत कीजिए। आपके पास जो है उसी से स्टार्ट कीजिए। आप स्टार्ट करते जाएंगे तो वो आपका वेट भी आपको पता नहीं चलेगा और आपका जो काम करना चाह रहे हैं वो भी ग्रो करेगा। और जैसे ही कुछ थोड़ा बहुत ग्रो करेगा आपको आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे फ़ायदे बहुत हैं, तो आप जैसा ही आपको अच्छा लगे आप वैसा कीजिए। वर्ल्ड कार्ड आया है तो डेफ़िनेटली ये कंप्लीशन का कार्ड तो है ही है। साथ में यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे वर्ल्ड ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों का प्लान है तो डेफ़िनेटली वो चांसेस हैं यहाँ पे। और ये जो ग्रीन ग्रीन कलर की बाउंड्री मुझे कुछ ऐसे कह रही है कि जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है वहाँ पे उस कंट्री में आप जाना चाहते हैं। या ग्रीन लैंड करके कुछ प्लेस का नाम है, या सिटी या स्टेट है, या फिर आयरलैंड समथिंग वहाँ कुछ है। तो आप वहाँ जाना चाह रहे हैं तो डेफ़िनेटली वो भी चांसेस हैं, आपको जाना चाहिए। और मुझे पर्पल कलर दिखा तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए इसके रिगार्डिंग, क्योंकि वो आपको गाइड कर रही है कि किस तरीके से आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। देखो, मुझे सिटी और स्टेट और कंट्री के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। आयरलैंड किधर है और क्या बोला था मैंने, ग्रीनलैंड, तो कोई आइडिया नहीं है। तो जिसके साथ भी ये रेजोनेट करता है वो आप देख लीजिएगा और उस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिएगा। या आप अगर आप बताना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है यहाँ पे। तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स नहीं दिख रहा मुझे, यहाँ पे 2 पेड़ नज़र आ रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं 2 पेड़ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं यहाँ पे। 2 पेड़ से रिलेटेड कुछ है, या तो आप वहाँ पे बैठ के अपना टाइम बहुत इन्वेस्ट करते हैं, या ऐसी जगह जाके आपको बहुत सुकून मिलता है, ऐसा कुछ है तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए। या फिर आपकी ये चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं वहाँ पे, और शायद आप बहुत मिस करते हैं उस जगह को, तो आपको जाना चाहिए। आप शायद ये 1 साल से वेट कर रहे हैं मैं जाऊँगा या जाऊँगी करके, लेकिन आप जा नहीं रहे हैं। कोई ना कोई वजह आ जाती है और आप छोड़ देते हैं। ऐसा है तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको जाना है तो कैसे भी जा सकते हैं, राइट? आई डोंट थिंक सो कि वो जगह दूर है, वो वॉकिंग डिस्टेंस में भी हो सकती है, और शायद है भी। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो यहाँ पे डेफिनेटली सेलिब्रेशन तो है, यूनियन भी है यहाँ पे, लेकिन मुझे यहाँ पे टेंपल की वाइब्स आ रही हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे टेंपल विज़िट कर सकते हैं, या कुछ लोगों की शादी जो है टेंपल में होने वाली है। तो यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये अप्रैल हो सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, अप्रैल अप्रैल में हो सकते हैं ये शादी टेंपल में। तो थोड़ा-सा मैं यहाँ पे कहूँगी, थोड़ा-सा गर्मी का शायद टाइम होता है, मतलब ज़्यादा गर्मी होती है कि नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में आप शादी कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अपने आप को हाइड्रेट करके चलिए, ठीक है? क्योंकि शादी की ड्रेस ऑलरेडी हैवी होती है, चाहे लड़कों की कहें या लड़कियों की कहें, तो थोड़ा-सा हैवी तो हो ही जाता है चीज़ें रेगुलर बेसिस से। तो थोड़ा-सा केयरफुल होके चलिएगा, और कीप हाइड्रेटेड, राइट? यहाँ पे आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपको अपना रियल सेल्फ अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। आप जो हैं, जैसे हैं, खुद को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए पूरी दुनिया अ अ, वो एक कहावत है ना, नज़र बिछाए बैठी है। कहावत है कि क्या मतलब, समथिंग कुछ ऐसा वर्ड जो फ्रेज़ आता है। तो जस्ट आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, और कुछ लोग यहाँ पे पोइट्री लिखते हैं, तो उनकी पोइट्री को जो है सराहा जाएगा, तो उसको एक राइट प्लेटफॉर्म दीजिए। ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड आया है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि थोड़ा-सा ना, अगर आपने आँख बंद ही की हुई है, स्ट्रेस में हैं, और आप जब भी स्ट्रेस में होते हैं तो आँख बंद करके बैठ जाते हैं। तो जब आँख बंद करके बैठते हैं, तो वहाँ पे खाली मत बैठिए। आप जिस चीज़ के लिए परेशान हैं ना, उस चीज़ के लिए क्यों परेशान हैं, ये इंटेंशन डाल के आँख बंद करके बैठें, तो उसका सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। बैठें या चलें, या जो भी आप आँख बंद करते हैं उस टाइम पे, कुछ टाइम के लिए आँख बंद करते हैं, जब भी स्ट्रेस में रहते हैं, तो पहले ये इंटेंशन डाल दीजिए कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है, ये स्ट्रेस क्यों आया है, तो उसका सॉल्यूशन जो है एट अ टाइम आपको वहाँ पे मिल जाएगा। कुछ ना कुछ तो क्ल्यू मिल जाएगा, जैसे आप निकल सकते हो। यहाँ पे बैक स्टेपिंग वाली भी कहानी है। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे कुछ लोगों के एनर्जी जो है बहुत डिस्ट्रक्टिव वाली चीज़ लग रही है, और ये डिस्ट्रक्शन आपने खुद मचाया हुआ है, किसी और ने नहीं। क्योंकि आपको बार बार बोला जा रहा था कि ये मत करो, ये मत खाओ, ऐसा मत सो, ऐसा मत बैठो। तो जिनको भी हेल्थ इशू हो रहा है, जिनको भी थॉट के इशू हो रहे हैं, जिनको भी एंग्जाइटी हो रही है,
वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके खुद की वजह से है, क्योंकि आपको बाकायदा हर पल कोई ना कोई गाइड करने के लिए था और है अभी भी, बट आप सुनने के लिए रेडी नहीं हैं। तो जस्ट थोड़ा-सा सोचिए और उस पे काम कीजिए। यही कह सकती हूँ, और क्या ही कह सकती हूँ मैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी है यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आप कुछ लोगों को कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है, तो उस चीज़ को देख कर ना वो थोड़े से बच्चे वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे कि नहीं, मुझे तो यही चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ है। तो अगर आपकी ये विश कोई पूरी करता है तो डेफ़िनेटली आपको उसी से अपनी ये ज़िद पूरी करवानी चाहिए। अदरवाइज़ आप खुद ये पूरी करना चाहते हैं तो मैं ये कहूँ कि थोड़ा-सा रुक जाइए, क्योंकि आपको भी पता है कि आप जिस चीज़ के लिए ज़िद कर रहे हैं, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल्स तो डेफ़िनेटली कुछ लोग यहाँ पे अपनी बिज़नेस की फाउंडेशन रख रहे हैं, और उनको काफ़ी जो मनी की रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफ़िल हो गई है, स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है। तो कांग्रेचुलेशंस, आप कहीं शायद किसी स्पोर्ट्समैनशिप में हैं, तो उसके लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए थी, तो वो आपको मिल चुकी है, और आपको वो पैसे उसी में लगाने चाहिए, किसी और चीज़ में मत लगाइए, क्योंकि जो भी आपको स्पॉन्सरशिप दे रहा है उसकी नज़र बहुत शार्प है, मतलब बहुत हर एक बारीकी सी चीज़ें देखता है, बहुत कीनली व्यक्ति है। तो बिल्कुल उस पैसे को किधर इधर-उधर किधर भी वेस्ट मत कीजिएगा, और जिस चीज़ के लिए मिले हैं उसी चीज़ में लगाइएगा। क्योंकि शायद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स साइन करने होते हैं इस चीज़ के लिए, तो उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है, तो उस डॉक्यूमेंट को एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर कोई कदम उठाइएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कुछ लोग यहाँ पे जल्दबाज़ी कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, तो उनको बोला जा रहा है कि जल्दबाज़ी मत कीजिए, वो खुद का ही नुकसान कर जाएंगे। तो थोड़ा-सा जिस भी चीज़ के लिए आप जल्दबाज़ी कर रहे हैं, कुछ लोगों को हॉरर मूवी बहुत पसंद है, बट जैसी हॉरर मूवी देखने बैठते हैं उनकी बैंड बज जाती है। तो ऐसा है तो अपने साथ इतना अत्याचार क्यों करना? कॉमेडी हो गई ये तो। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पे ना कुछ लोग जो है शॉल, आई थिंक शॉल बुनते हैं वो जो वो हाथ से एक स्टिक होती है, उससे धागे लेते, क्रेशवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं आई डोंट नो, उससे शायद शॉल बुनते हैं। उसमें जो डिज़ाइन आप देने वाले हैं वो सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो मैं कहूँगी कि अगर आप किसी को बताना चाहते हैं तो उन्हीं को बताइए जो आपके ट्रस्टवर्दी हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी पे इफ़ भरोसा नहीं करते हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा लगता है कि आप जो डिज़ाइन बनाते हैं कोई चोरी कर लेता है। तो डेफ़िनेटली आपको किसी को बताना नहीं है और खुद ही बनाना है। कुछ इवेंट आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या कि बेस्ट शॉल कंपटीशन समथिंग कुछ, या गा क वो वर्ड नहीं आ रहा मुझे, गार्डियन बोलते हैं आई थिंक, कि क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। शायद आप फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स में हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ऐसा है तो डेफ़िनेटली आपको थोड़ा-सा केयरफुल होके करना है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं या आप ऐसे ही जगह में रहते हैं जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें रिवील हो जाती हैं, तो थोड़ा-सा केयरफुल होइए।
और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो कुछ लोगों को फॉल्स होप दिया जा रहा है, तो बी अवेयर। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों को कुछ यहाँ पे लव ऑफ़र की वाइब्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑफरिंग ज़रूर है, या आप किसी को ऑफ़र करना चाह रहे हैं अपना लव, तो ये मौका अच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही फ़ेब है। तो ये आपको करना चाहिए। जो भी ये रीडिंग सुन रहा है, ये सुन के ही ना हँसने लग गया। हेरोफेंट हँसी नहीं रुक रही है। चलिए ठीक है। डेफ़िनेटली शादी के चांसेस हैं। आपने हेरोफेंट को देखा तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से रीडिंग कार्ड के मतलब क्या है वो आपको पता है, शायद आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं। तो डेफ़िनेटली शादी के चांसेस हैं और बिग अरेंजमेंट होने वाला है। तो मेबी जब भी आप प्रपोज़ल देंगे उसके 5 महीने बाद आपकी शादी हो जाएगी। उन्हीं से जिनके साथ आप शादी करना चाहते हैं, जिनको भी शादी की प्रपोज़ करना चाह रहे हैं। ये हेरोफेंट की ऊर्जा है, यहाँ पे आपको ज़्यादा पता है। कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो सकते हैं यहाँ पे। तो आपको आपके शिष्य मिलने वाले हैं। आप अगर अपने शिष्य को ढूँढ रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको आपके शिष्य मिलने वाले हैं। और कुछ लोग यहाँ पे मतलब यहाँ पे कुछ लोगों को अब तक जो लोग आपकी बात नहीं सुनते थे, या फिर आप अपनी बात किसी के सामने रखना चाह रहे थे, वो आप अच्छे से रख पाएंगे उनके सामने, और कुछ लोग आपकी बात सुनना स्टार्ट कर देंगे। और कुछ लोगों की नज़र में आप एक हेरोफेंट से कम नहीं होंगे, एक ऐसा व्यक्ति जिसको सब कुछ पता है और जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है। और जब भी कुछ गाइड करते हैं आप किसी को, तो उसकी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री टर्न होके एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ती है। इस तरीके से आप फेमस होने वाले हैं। लोगों का सोचने समझने का तरीका जो आपके लिए था वो इस तरीके से होने वाला है। बिग चेंज है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। डेफ़िनेटली यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्स हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको मैं पता नहीं क्यों ये मैजिशियन देख के ना मुझे मल्टी टैलेंटेड तो ठीक है, आप लीडरशिप क्वालिटी के लिए भी ठीक है, आप मैनिफेस्टेशन किंग भी हैं, ठीक है। बट ये कार्ड देख के ना मुझे ये सारी चीज़ें ही नहीं याद आती हैं। तो ये ना कुछ लोगों को एक ज़िम्मेदारी मिल रही है। जैसे नई नई शादी होती है तो सास जो है घर की पूरी ज़िम्मेदारी दे देती है, ले बेटा ये चाबी घर की, तुझे ही देखना है सब कुछ अब। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये बहुत जल्दी होगा, या कुछ लोगों के साथ हो गया है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे तो घर की चाबी मिल गई है, लेकिन क्या मैं इस घर को चला पाऊँगा या पाऊँगी, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आप चला पाएँगे, क्योंकि आप काफ़ी टैलेंटेड हैं इस चीज़ को लेके। आपका जो पर्सपेक्टिव है हर चीज़ को लेके, वो बहुत ही डिफरेंट है, यूनिक है। और अपने ऊपर आप विश्वास कीजिए, क्योंकि आप जो हैं, जितने आप मैं कहूँगी कि एग्ज़ाम्पल अच्छे वे में लीजिएगा इसको। आप जितने ज़मीन के ऊपर हैं उतने ज़मीन के नीचे भी हैं। तो आप हमेशा डबल पर्सपेक्टिव के साथ चलते हैं, एक अपना पर्सपेक्टिव भी रखते हैं और सामने वाले का भी पर्सपेक्टिव रखते हैं। तो आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, तो अपने ऊपर डाउट मत कीजिए। स्वॉर्ड दिख रहा है, कुछ लोग स्वॉर्ड से कुछ करते हैं, या मतलब वो एक स्वॉर्ड का गेम होता है, ऐसा कुछ है। उसको पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, या उसके लिए मेहनत करना चाह रहे हैं, या उसके लिए मनी
मनी चाह रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। एंग्जाइटी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया और यहाँ पे मैंने 10 ऑफ स्वॉर्ड के ऊपर ही रख दिया। तो जस्ट ना देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसी कोई बुरी वाइब्स नहीं आ रही हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत सेंसिटिव हैं। तो लोगों की बातों का ज़्यादा बुरा मत मानिए। लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना, तो आप हर किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। जो आपका व्यू है वो आपका व्यू है, ठीक है। बाकी चीज़ें रहने दीजिए, जो दूसरा बोलता है उसको ज़्यादा दिल में मत लगाइए। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड ही जो है डेथ का कार्ड है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो हो रहा है वो आपकी भलाई के लिए है, और कुछ लोगों को आपकी वर्थ पता चलने वाली है, क्योंकि लोगों ने आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ लोग जो हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रने वाले हैं, और बहुत अच्छे तरीके से गुज़रने वाले हैं। तो इसको वर्ड्स में बताना जो है वो इस ट्रांसफॉर्मेशन की तौहीन होगी। तो इसको आप एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है दोनों, मैं कहूँगी कि दोनों तरीके से होता है। डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। दोनों तरीके से इन द सेंस, कभी खुशी कभी गम, ये चीज़ें आती जाती रहती हैं। और ये जो है लाइफ का सबसे बड़ा सच है कि कभी खुशी होती है तो कभी गम होता है। बट हम पे डिपेंड करता है कि हम गम में भी खुशी मना सकते हैं या खुशी में भी गम ढूंढ सकते हैं। तो ये टोटल पर्सपेक्टिव अपना होता है, तो ये आपको ही देखना है। कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो मैं ये बता दूं कि अब वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि ऊर्जा को लेके बात हो रही तो डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब आप उनके पहुंच के बहुत बाहर जा चुके हैं। तो वो कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी जुगाड़ जुगाड़ लें, लेकिन आप उनके हाथ नहीं आने वाले। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, और अपने लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट को बिल्कुल जगह मत दीजिए। कामनेस में रहिए। कीप क्या कहना चाहिए, और कीप डिस्टेंस करके वर्ड आ रहा है, तो उन लोगों से डिस्टेंस बना के रखिए, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। एक लास्ट कार्ड ही आया, लवर्स का कार्ड, और इसको मैं ले रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ही रख रही हूँ। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं ये आपकी लव लाइफ में हो रहा है। तो जो लोग अब तक, जो पार्टनर, जो लव पार्टनर हैं, लवर्स हैं, जो डिवाइनली प्रोटेक्टेड आया, जो डिवाइन कपल है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो यूनियन में आ रहे हैं। और उनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स था वो सब बिल्कुल हट रहा है। और जिसकी वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उस वजह से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आप कुछ लोगों को, आप जिन भी डिवाइन को मानते हैं उनके दर्शन हो सकते हैं। और कुछ लोग जब साथ में मिलेंगे तो एक दूसरे के अंदर उनको उनका डिवाइन मिलेगा। वो बहुत बड़ा मैसेज है। तो जैसा रेजोनेट करता है वैसे लीजिए। आपके झोली में ढेर सारी ब्लेसिंग आ रही है, डिवाइन की, एंजल्स की, इस पृथ्वी माँ की, मदर अर्थ गाया की, सूर्य की। शायद कुछ लोग मैं कहूँगी कि फायर एनर्जी के हो सकते हैं, वेल बैलेंस्ड हो सकते हैं। तो उनकी लाइफ में और बैलेंस और हार्मनी आ रही है। अब वो शाइन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और आप जैसे ही एक दूसरे के साथ
यूनियन में आते हैं तो आपकी जो शाइनिंग है वो डबल ट्रिपल चौपल होने वाली है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तभी। ठीक है, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए। लव एंड लाइट।